प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आकृति 6.39 में, ये हमारा आकृति 6.39 त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः पी क्यू और ये आर क्यू, इसको क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है। एक तरफ एस है, दूसरी तरफ हमारा ये टी है, तो ये बढ़ाया गया है। यदि कोण एस पी आर ये हमारा हो गया 135 डिग्री, और कोण पी क्यू टी ये हमारा पी क्यू टी कोण हो गया, इसका मान 110 डिग्री था। तो कोण पी आर क्यू इसका मान क्या होगा ये निकालना है। ठीक, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर इसको एक पर चलो देखो। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, पहले त्रिभुज के कोण को निकालना पड़ेगा। पहले से हमारा ये कोण 135 है, लेकिन इस कोण को पूरा मिला दें तो ये टोटल हो जाता है हमारा 180 के बराबर। तो इस कोण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को मिला करके 180 के बराबर, और जो बचा हुआ कोण होगा वो हमारा क्या होगा, कोण क्यू पी आर होगा। ठीक, देखो कोण क्यू पी आर ये हमारा हो गया ये कोण, तो कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी एस आर, ये दोनों मिल करके कोण पी एस आर, तो ये दोनों मिलकर के हमारा 180 कहाँ से बनाता है, ये रैखिक युग्म से बनाता है। ठीक, थोड़ा सा हिंट यहाँ पे कर दीजिएंगे, रैखिक युग्म से। देखो कोण क्यू पी पर आर का हम लोगों को मान निकालना है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे प्लस जिसका मान दिया हुआ है उसके लिखेंगे। कोण पी एस आर का मान है कितना, तो ये हमारा एस पी आर पी एस आर का जो मान है 135 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण एस पी आर का मान 135 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, एस पहले उसके बाद पी उसके बाद आर। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो 180 रहने देते हैं। अब कोण क्यू पी आर, अब 180 इस 135 को उधर लाएंगे तो 135 माइनस में चला जाएगा। अब कोण क्यू पी आर जो हो जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, ये 5 बनेगा, और यहाँ पे आपका 17 में से 13 जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बन जाएगा। ठीक, ये कोण क्यू पी आर का मान हमारे 45 डिग्री मिल गया, तो इसकी जगह पर लिख देते हैं ये 45 डिग्री हो गया। ठीक, इसी तरीके से इसको मिलाएंगे 180 बन जाएगा, तो इस कोण को निकालना होगा, तो ये दोनों फिर से मिला करके चीज 180 करेंगे। कोण टी क्यू पी प्लस कोण पी क्यू आर 180 के बराबर। टी क्यू पी हमारा 110 दे रखा है, प्लस इसका मान चाहिए तो हम लोग यहाँ पे इसका मान लिख देते हैं 180। अब कोण पी क्यू आर का जो मान होगा वो 180, और ये प्लस से उधर जाएगा तो 180 माइनस में चला जाएगा। ठीक, 10 सॉरी, तो कोण पी क्यू आर का मान यहाँ से 180 में से 110 जाएगा, ये 70 डिग्री, तो ये हमारा 170 डिग्री हो गया, तो 70 डिग्री। अब देखो 45 70 मिल गया। अब हमें कोण पी आर क्यू का मान निकालना है, तो देखो ये त्रिभुज में हमारा अंदर में त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज के ऊपर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा कि कोण पी, कोण क्यू और कोण आर ये तीनों मिलकर के हमारा 180 के बराबर होगा। तो चलो कर देते हैं, ये हमारा हो गया पहला कोण 45, दूसरा कोण ये 70 हो गया, और तीसरा कोण हमारा नाम है क्या, पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू बराबर का 180 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से ये हमें पता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 115 हो गया, प्लस का कोण पी आर क्यू बराबर का 180। अब कोण पी आर क्यू का मान चाहिए, तो 180 रहने देते हैं, और इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस से ये माइनस में बदल जाएगा। तो कोण पी आर क्यू का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, ये 65 डिग्री के बराबर। ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर 2 नंबर पर आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आकृति 6.40, ये हमारा एक आकृति 6.40 है। कोण x बराबर 62, कोण x का मान 62 डिग्री है। कोण एक्स वाई जेड का मान पूरे का 64 डिग्री है। y और z o क्रमशः एक्स वाई जेड को जो है सो y o और z o, कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई, कोण एक्स जेड दोनों का क्या है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब समान भाग में। ठीक, इस कोण को जो है सो बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। इधर अगर यदि 54 टोटल है तो आधा भाग इधर जाएगा तो 27, और इधर भी जाएगा तो वो भी 27। ठीक, समद्विभाजक का मतलब यही होता है। तो कोण ओ जेड वाई इस कोण को निकालना है, और कोण वाई ओ जेड ये बीच वाला कोण जो है सो इसको भी निकालना है। चलो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का नियम के यूज करके पहले इस कोण को मान निकालते हैं। 2 कोण का मान है, तीसरा मिलन, इसके लिए हम लोग यहाँ पे मिला करके 180 करेंगे तो हमारा मान आएगा। चलो यहाँ पे बनाते हैं इसको। तो टोटल हमारा जो कोण x है प्लस कोण y है और कोण z, ये तीनों मिल करके हमारा 180 के बराबर होता है। अब कोण x का मान हमारा 62 है। ठीक, प्लस कोण y का मान हमारा 54 है। अब कोण z का मान निकालना है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे।
अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 4 2 6 हो जाएगा, 5 6 11 हो जाएगा, प्लस कॉन जेड बराबर का 180। अब इस कॉन जेड को रहने देंगे और 180 और ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। तो कॉन जेड जो हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, 64 डिग्री के बराबर आ जाएगा। इस कॉन जेड का मान पूरा कितना हो गया, ये 64 डिग्री हो गया। तो हम लोगों को बोला गया था वहाँ पे निकालने कि पहले ओ जेड वाई, देखो इस कॉन को निकालना है, दूसरा हमारा वाई ओ जेड इसको निकालना है। तो एक ऐसे निकलेगा, ये टोटल हमारा ये पूरे कौन 64 है और इसका आधा समद्विभाजक है तो ये आधा बनेगा ये कौन ओ जेड वाई। चूँकि यहाँ पे कौन ओ जेड वाई जो होगा वो एक्स वाई जेड या कौन जेड का क्या होगा, आधा होगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, कौन जेड पूरा कितना है 64, उसका आधा करेंगे तो ये 32 डिग्री इसका पहला मान आ जाएगा। अब हमें दूसरा मान यहाँ पे वाई ओ जेड का मान निकालना है, ये हमारा 32 हो गया। उसी तरीके से इस कौन का मान कितना होगा, इसका आधा, तो ये हमारा 27 डिग्री हो गया। अब देखो भीतर में एक और त्रिभुज है हमारा ओ वाई जेड, तो इसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो त्रिभुज ओ वाई जेड में इसमें भी हमारा तीनों कोण मिल करके 180 होगा। तो तीनों कोण मिला करके 180 करते हैं। पहला हमारा ये 27 हो गया, प्लस दूसरा हमारा ये 32 हो गया और तीसरा हमें मालूम नहीं है तो वाई ओ जेड ये हमारा निकालना है और तीनों मिला करके 180 के बराबर होंगे। चलो अब इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो ये 7 और 2 9, 2 और 3 5, प्लस का कोण वाई ओ जेड बराबर का 180। अब हमें वाई ओ जेड का मान चाहिए तो इस 50 59 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। अब कौन वाई ओ जेड का जो मान हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पे 1, 121 डिग्री कौन वाई ओ जेड हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर करना।